स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन सर मैक्स। इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सके। अभी हमको एग्ज़ाम्स डेट अनाउंस हुई है तो सभी स्टूडेंट्स में एक अलग सा टेंशन दिखाई दे रहा है। सभी स्टूडेंट टेंशन में हैं और कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल बुक्स खोले भी नहीं हैं, वो लोग और ज़्यादा टेंशन में हैं। देखिए मेरे स्टूडेंट्स, मैं पहले से आपको बतलाते ही आ रहा हूँ कि एग्ज़ाम्स मई में होंगे, अप्रैल या मई में होंगे, तो आपको डेट भी आ चुकी है। तो टेंशन आपका जायज़ है। मैं ये नहीं कह रहा कि टेंशन नहीं रहना चाहिए, टेंशन जायज़ है, लेकिन उस टेंशन को फ्री करना भी हमारे हाथ में ही है। इसलिए मैंने मोटिवेशन ऑलरेडी एक स्पीच डाला था 70 डेज रिमेनिंग, उसका सेकंड पार्ट आज अपलोड कर रहा हूँ। इसको भी गौर से देखिए, आपको कुछ समझ में आ जाए। हमारे पास है 70 डेज। 70 डेज। अब इस 70 डेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन है कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कौन सा पढ़े, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कौन से पढ़े। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या पढ़ना है, एग्जाम्स आ गए, किस में से पढूं, कहाँ से पढूं, किधर से स्टार्ट करूं, कैसे स्टार्ट करूं, इस तरीके के आपके डाउट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में रहते हैं। चलिए मैं आपके शायद थोड़ा सा दूर कर सकूं आपके मन का डाउट को, आपके शंका को थोड़ा सा, मेरे मुझसे जितना भी बन पाता है थोड़ा मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। आप देखिए 70 डेज है। 70 डेज में आपको क्या करना है, 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। 7 सब्जेक्ट, हिंदी और उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस में फिजिक्स होता है और एक होता है बायोलॉजिकल साइंस और एक होता है सोशल स्टडीज। ये 7 सब्जेक्ट को आपको कवर करना है इन 70 डेज के अंदर। अगर आप एक सब्जेक्ट को 70 से, अगर आप 10 से 70 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 10 70, एक सब्जेक्ट को आप 10 डेज दे पाते हैं। एक सब्जेक्ट को 10 डेज पाते हैं। तो अगर आप एक सब्जेक्ट को 10 डेज नहीं, पूरे सब्जेक्ट को 70 डेज देना चाहते हैं आप, तो ईच सब्जेक्ट को आपको 1 आवर टाइम देना पड़ेगा। ईच सब्जेक्ट 1 आवर, मतलब 7 घंटे के 7 सब्जेक्ट के 7 आवर्स आपको पढ़ना पड़ेगा आफ्टर स्कूल, तभी आप इतना कर पाएंगे। चलिए, इसके अंदर से कुछ सब्जेक्ट शायद आपको इजी लगते होंगे, कुछ सब्जेक्ट आपको शायद हार्ड लगते होंगे। इजी सब्जेक्ट को थोड़ा कम टाइम देकर हार्ड सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे, फिर भी आपको इतना ही टाइम मिलेगा 70 डेज का। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट के कितने घंटे पढ़ते हो, कौन से सब्जेक्ट को आप कितना टाइम देते हो, ये आप पर डिपेंड करता है, मुझ पर नहीं। मैं कहता हूं चलिए हिंदी, उर्दू और इंग्लिश और सोशल, ये तीनों सब्जेक्ट को थोड़ा कम टाइम देकर रिमेनिंग 4 सब्जेक्ट को अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे, इन सब्जेक्ट को चलिए 5 डेज से, 5 डेज देंगे, 15 डेज निकाल देंगे तो रहेंगे 55 डेज। ये 55 डेज से 4 सब्जेक्ट को अगर आप टाइम देंगे तो बहुत बेनिफिट होगा, बहुत ही फायदा होगा आपका। और ऐसे क्वेश्चंस आपको पढ़ना है, जो चाहे वो उठा के पढ़ रहे, जो चाहे वो आपको समझ में आ रहा पढ़ ले रहे, समझ में नहीं आया बंद कर दिए। बिल्कुल इस तरह नहीं करना है। एक क्रूशल टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। ये टाइम अगर गुजर गया तो वापस आने वाला टाइम नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। इस टाइम को जाने आपको देना नहीं है। इस टाइम को पूरा 100% आपको यूटिलाइज करना है, 100% यूटिलाइज करना है, तभी आपको जो टारगेट, जो एम रख चुके हैं, आप वहाँ तक कंप्लीटली पहुँच सकते हैं। इसलिए जो चाहे उठा के पढ़ रहे हैं आप। सपोज इसमें से हिंदी उर्दू है, हिंदी उर्दू पूरा एक ही पढ़ते चले आ रहे, रिमेनिंग सब्जेक्ट आप छोड़ दे रहे। मैथमेटिक्स है, सिर्फ मैथ्स ही करते हुए जा रहे पूरा वीक, रिमेनिंग सब्जेक्ट पेंडिंग रह रहे। इस तरह आपको बिल्कुल नहीं करना है। इसलिए मैं कहता हूँ मॉर्निंग 6 to 8 आप टाइमिंग बना लेना है, 6 to 8 AM, और इवनिंग आपको टाइम बनाना है 5 to 10।
यहाँ पर आपको 5 आवर्स, यहाँ पे 2 आवर्स, 7 आवर्स आपको कंप्लीटली टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको इस टारगेट को अपने माइंड में रखते हुए आगे बढ़ना है कि हम आंसर्स कौन से पढ़े। मैं ये कहता हूँ मेरे एक्सपीरियंस के तहत, पहले आप सबसे पहले 8 मार्क्स के आंसर्स पढ़ लीजिए। 8 मार्क्स के आंसर्स आपको पूरे कंप्लीटली पढ़ लीजिए, क्योंकि आप 8 मार्क्स के अगर पढ़ेंगे तो आपको शॉर्ट आंसर्स, वेरी शॉर्ट आंसर्स भी उसी के अंदर कवर हो जाएंगे। 8 आंसर्स अगर पढ़ेंगे, कुछ हद तक अगर बचते हैं तो बाकी का टाइम दे दीजिए, लेकिन स्टार्ट कीजिए 8 मार्क्स से आंसर से, क्योंकि शॉर्ट और वेरी शॉर्ट इसके अंदर कवर हो जाएंगे। और शॉर्ट और वेरी शॉर्ट कभी बनाकर भी दे सकते हैं, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इसलिए ओन से बनाकर दे सकते हैं। 8 मार्क्स में 80-90% तक आपको रीडर के आंसर्स रहेंगे। तो इसलिए आप पहले 8 मार्क्स से शुरू कीजिए, पहले 8 मार्क्स से कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आइए 4 मार्क्स की तरफ, 4 मार्क्स के आपको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आइए 2 मार्क्स से कंप्लीट कीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप, इस तरह सीरियल वाइज आप कंप्लीट करते हुए जाएंगे तो आपको ये 70 डेज बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल कम टाइम है। तो 70 डेज अगर आप अच्छी तरह यूटिलाइज करेंगे तो बहुत अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं। कहाँ से मिलेगा ये मटेरियल? यहाँ से, रोशन सर मैथ्स चैनल से आपको मिलेगा। मैं आपके लिए अपलोड करूँगा। मैथमेटिक्स तेलुगु तो 100% आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, रिमेनिंग सब्जेक्ट भी कोशिश करूँगा कि अपलोड करने की। लेकिन शर्त ये है कि चैनल पे मैंने तो अपलोड कर दिया है, पढ़ना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप पर निर्भर करता है। ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही चैनल देखकर आप पढ़े। मेरे से अच्छे क्रिएटर्स हैं, मेरे से अच्छे वीडियोस बनाने वाले हैं, उनका भी आप अपलोड कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि आपका पूरा वक्त आप इन 7 सब्जेक्ट में लगा देना चाहिए, क्योंकि ये 70 डेज टाइम अगर निकल गया तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे स्टूडेंट्स हो और मेरे चैनल को आप देख रहे हो, तो मैं चाहता हूं कि मेरे सभी स्टूडेंट अच्छे मार्क्स से पास हो। कब पास होंगे? ये अगर 7 सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करेंगे, अपना वक्त पूरी तरह ईमानदारी से अगर सब्जेक्ट को देंगे, तभी आप कवर कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अभी भी टाइम पास कर रहे हैं, फ्रेंड्स में, दावतों में, से मोबाइल फ़ोन के साथ, टीवी के साथ डिस्ट्रैक्शन में पड़े हुए। अपना माइंड जहाँ पर है वहाँ पर, माइंड तो चंचल है। पढ़ने बैठे उफ्स आता है, ये कीजिए वो कीजिए, लेकिन उस माइंड को कंट्रोल करना आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ही इसको कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ऊपर आपके पेरेंट्स के भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है, आपके स्कूल के टीचर्स के एक्सपेक्टेशंस है, आपके रिलेशंस, फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के एक्सपेक्टेशंस आप पर है। वो एक्सपेक्टेशन को आप सक्सेस बनाना चाहते हैं तो ये 70 डेज में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा 7 सब्जेक्ट को। मेरी बात आपको कड़वी लग सकती है, लेकिन ये वक्त अगर निकल गया तो आगे सिर्फ आपको फेलियर के अलावा कोई चीज़ साथ देने वाला नहीं है। मैं इससे पहले भी गया था, इससे पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको मोटिवेट ही कर सकता हूँ। पढ़ना नहीं पढ़ना ये आप पर निर्भर करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे वीडियो देखकर पढ़ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, हाँ सर बहुत अच्छा बोले, चलो 1-2 दिन बुक निकाले पढ़े, उसके बाद फिर वही पुरानी कहानी दोहराने लगेगी। क्योंकि इंसान के फितरत ही बात है कि इंसान का मन भटकता है, खेल में कूद में, हम पढ़ने में नहीं लगता है, इंसान की फितरत है। लेकिन उस मन को कंट्रोल करना भी सिर्फ आप ही के हाथ है। तो ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि ये 7 सब्जेक्ट है, ये 70 डेज आपके लिए बहुत है। अगर पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहे तो 70 डेज नहीं, 700 डेज भी आपके लिए काफ़ी नहीं है। बहुत सारा टाइम है 70 डेज। आप क्या कीजिए, एक 2-3 मॉडल पेपर्स भी अगर याद कर लेंगे, मॉडल पेपर्स के या इम्पोर्टेंट के हाफ ऑफ पोर्शन भी अगर आप पढ़ लेंगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैंने इतने आंसर्स पढ़ा है, मैं एग्ज़ाम में आसानी से लिख सकता हूँ। अब वही कॉन्फिडेंस के साथ आपको एग्ज़ाम लिखने जाना है।
बल्कि ये कॉन्फिडेंस से नहीं है कि सेंटर मेरा हार्ड है, मेरे क्लास के इन्विजिलेटर टफ थे, मेरे सामने वाला बच्चा नहीं पढ़ने वाला था, मेरे बाजू वाला नहीं पढ़ने वाला था, मैंने जो पढ़ा है उसके अंदर से एक भी नहीं हुआ। ये सब बातें बहाने हैं। ये 1000 बहानों का एक ही बहाना चाहिए, आपको पढ़ने वाला बहाना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ आंसर वही पढ़िए जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं, इम्पोर्टेंट आपको मिलते हैं। एडवाइस लीजिए आप अपने टीचर से, या आपके पढ़े लिखे भाई बहन कोई भी है, या आप ट्यूशन जाते हैं, या किसी मेरे चैनल से आप लेकर वहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो आप। तो बोलना ये चाह रहा था कि टाइम बहुत कम है, क्योंकि बार बार मैं तो मोटिवेशन स्पीच नहीं बना सकता, क्योंकि मुझको आप लोगों के लिए मेहनत भी करना है, आप लोगों के लिए मॉडल पेपर्स भी मुझको अपलोड करना है। तो बार बार टाइम तो नहीं दे सकता मैं, इसलिए कभी कभी एक आध वीडियो अपलोड करूंगा आपके लिए। शायद मेरी तरफ से कुछ आपका मोटिवेट हो जाए, कुछ पढ़े बच्चे पढ़ने लगे, वही उम्मीद से मैं मोटिवेट करता हूं, अदरवाइज़ कुछ भी मेरा इंटेंशन नहीं है। चलिए स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और नीचे कमेंट भी कर दीजिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए है। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, आपको सभी सब्जेक्ट का मटेरियल मिलते रहेगा। बेस्ट ऑफ लक।